जय गुरु जी। गुरु जी का महान ग्रंथ दिव्य ज्योति, अध्याय 9, नम्रता का पाठ। गुरु जी ने हमें विनम्र रहना, सद्भाव में रहना और अत्यधिक सकारात्मक रहना सिखाया है। उन्होंने हमें बार बार यह याद दिलाया है कि यदि हम सचमुच उन्हें प्रेम करते हैं तो हम अपनी आवाज कभी ऊंची नहीं करेंगे और ना ही अहंकार का प्रदर्शन करेंगे, चाहे हम मंदिर के अंदर हो या बाहर। लोग सोचते हैं कि मुझे मालूम नहीं है उनके दिल में क्या है, परंतु यदि वह मुझे सचमुच भगवान मानते हैं तो मुझ तक पहुंचने के लिए मेरे साइन पोस्ट का पालन करें। जो अपने नियमों का पालन करते हैं वो मेरा आशीर्वाद और अपना रास्ता दोनों खो देते हैं। मैंने ये सीखा है कि स्व इच्छा से हमें अपना व्यवहार और विश्वास चुनना है, और साथ ही मैंने गुरु जी की बात ध्यान से सुनना और उसके समक्ष समर्पण करना भी सीखा है। मैंने साथ ही यह भी सीखा है कि गुरु और शिक्षा के मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं होती। गुरु के साथ आप हमेशा ही सही राह पर होते हो। जब मैं या कोई संगत सत्संग करती है तो वह अनुभव के लिए है, किसी विशिष्ट लोगों को विशिष्ट संदेश देने के लिए नहीं। सत्संग का इशारा केवल संगत को गुरु जी से कनेक्ट करने की प्रेरणा देने का है, जिससे वे उनका आशीर्वाद पा सके। शिव पुराण पढ़ें, मंदिर जाएं, लंगर और चाय प्रसाद लें और ध्यान पूर्वक शब्द और सत्संग सुनें। शब्द चलते समय ध्यान लगाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अत्यधिक लाभ के लिए मौन धारण कर गुरु जी में ध्यान लगाना ही सर्वोत्तम है। लंगर प्रसाद लेकर अपने को शारीरिक रूप से तैयार कर आध्यात्मिकता की ओर बढ़े। जब हम उनके तेज और आभा से जुड़ते हैं तो हमें भी दिव्यता का उदय होता है। एक बार मैं उनके दरबार में बैठी थी जब मेरा मोबाइल बज उठा। उन्होंने मुझे श्रुति से देखा और उसे बंद करने के लिए कहा। मैं थोड़ा हिचकिचा रही थी क्योंकि मुझे लगा कि मेरी बेटियां मुझसे बात करना चाहती हैं। मैं ये सोच ही रही थी कि गुरुजी बोले, जब तुम यहाँ आते हो तो मैं न केवल तुम्हारा अपितु तुम्हारे अपनों का भी ध्यान रखता हूँ। पूर्ण आस्था वही है जब तुम्हें विश्वास हो कि तुम्हारा गुरु तुम्हारी रक्षा कर रहा है। मुझे उनकी बात समझ में आ गई और फ़ोन करना भी हमारे उपचार की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। मैं बार-बार उन मैसेज को चेक करने के लिए फ़ोन देखती थी, जो मुझे कभी आते ही नहीं थे। एक और बात जिसकी ओर मेरा ध्यान आकर्षित हुआ, वह यह कि सब सेवादार पूरी विनम्रता के साथ मौन रहकर सत्संग की सेवा करते थे। मैं उनकी तेज आवाज़ से दूर कभी उनकी आवाज़ भी नहीं सुनी थी। नम्रता बहुत ज़रूरी है इंसान दे विच। रब मिलता है नम्रता नाल। गुरु जी यह बात कहा करते थे, सेवा करना कोई आसान बात नहीं है, खासकर बढ़ती संगत के साथ। आस्था के लिए धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता है। गुरु जी में विश्वास यह सब कुछ समाहित करता है। जब हम लोगों के प्रति असंवेदनशील होते हैं, तो हम अपने गुरु जी का अनादर करते हैं। यह व्यवहार हमें उनसे दूर ले जाता है। शायद इसलिए उन्होंने मुझे कभी सेवा करने के लिए नहीं कहा, क्योंकि वह जानते थे कि मुझे मुझ में एक विनम्र, अंतर्मुखी, न्यायप्रिय, दयालु, नम्र, फुर्तीला, प्यार करने वाला, खुला और सब्र करने वाला सेवादार के गुण नहीं हैं। साथ ही यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि मंदिर के प्रबंधकों पर व्यर्थ अपेक्ष डालकर उनकी सत्यनिष्ठा पर सवाल न उठाया जाए। गुरुजी ही हमारे मुख्य दिव्य प्रबंधक हैं, जो जानते हैं कि कौन किस काम को करने में निपुण है। एक दूसरे का सम्मान करना हमारे विकास के लिए अनिवार्य है। गुरुजी ने हमेशा कहा कि विश्वास हृदय से आता है, मस्तिष्क से नहीं। जिन दिलों में गुरुजी के लिए प्रेम है, वे सब एक हो जाते हैं। जब भी गुरुजी शांत, आकस्मिक भाव से कुछ कहते थे तो उसका अर्थ होता था कि वह अवश्य ही फलित होगा। हर चीज़ सबके लिए नहीं होती। वे जानते थे कि कौन कहाँ फिट होगा। उन्होंने मुझे कहा कि मैं सत्संग आयोजित करने पर ध्यान दूँ, और यही हुआ। समय के साथ मैंने सत्संग आयोजित करने में ही अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया।
पहले मैं वो शब्द भी ठीक से नहीं जोड़ पाती थी और अब वही शब्द किसी नदी की तरह बहते हैं। यह सब उनकी मर्ज़ी है। उनकी कृपा से मैं विश्व भर में घूमकर सत्संग करती हूँ। पहले मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। आस्था के विषय में लंबी-लंबी बातें करना मुझे पसंद पसंद है। पर फिर मुझे गुरुजी की आवाज़ अपने कानों में सुनाई देती है। शॉर्ट में सुना। गुरुजी की अनंत कृपा को मैं थोड़े से शब्दों में कैसे सुना सकती हूँ। मैं बस अपनी ओर से कर देती हूँ और बाकी सब उन पर छोड़ देती हूँ। उनके उनके चोला छोड़ने के बाद मुझे धीरे-धीरे समझ में आया कि उनकी बातें पत्थर पर लकीर थी। उनके नियमों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। गलती इंसान से ही होती है, पर सोच समझकर सत्य से छेड़छाड़ करना अनुचित है। मंदिर के अंदर और बाहर सद्भाव और नम्रता पवित्र है। मुझे याद है जब गुरुजी ने अपना चोला छोड़ा तो मैं अनाथ महसूस करने लगी। दूसरी संगत में बात कर धीरे-धीरे मैंने खुद को सँभाला। मुझे समझ में आया कि गुरुजी हर कदम मेरे साथ है और हमें किसी का मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है। अपनी हताश अपनी हताशा की घड़ी में दूसरे भक्त की आँखों में उत्तर ढूँढना बहुत आसान है, ख़ास तौर पर जब तक वह पुरानी संगत हो। मैं पुरानी संगत हूँ, इसलिए सब कुछ जानती हूँ। बहुत ही हास्यप्रद बात है और इसके लिए मुझे एक बार गुरुजी से डाँट भी पड़ी थी। मुझसे एक बार किसी ने पूछा कि मैं गुरुजी के साथ कब से हूँ। मैं इसका उत्तर देने लगी तो गुरुजी झिझक कर बोले, "तुझे पता है तुझे कैसे पता? कैसे पता कि अनीता तेरी इतने जन्मों की खोज तुझे आज यहाँ तक ले आई? जब भी कोई तुझसे पूछे कि तुझे ठीक ठीक करने में गुरुजी को कितना समय लगा, तो इस बात का कभी जवाब मत दो। किसी को ठीक करने के में 1 क्षण लगता है और किसी को पूरा जन्म लग जाता है। इस तरह के सवाल आशीर्वाद के बहने में रुकावट है। जब बिना किसी संख्या के हम आशीर्वाद बहने दें, तभी हीलिंग हो सकती है। जब कोई ज़्यादा पूछे तो बोल दो, मानो और माँगो नहीं। गुरु कौन है? बहुत कम भाग्यवान हैं जो इसे समझ सकते हैं। और अनीता, अगर तुम्हें पूर्ण आशीर्वाद चाहिए, तो मुझ पर पूर्ण समर्पण कर दो और देखो कि तुम्हारा जीवन कैसा हो जाएगा। सब इच्छा सबके पास है, इसलिए चुनाव तुम्हारा है और आशीर्वाद मेरा। पहले एक अच्छे इंसान बनो, अपने मन में कोई मैल ना रखो। मन हो चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा। एक चमकता हुआ आईना बनो, जिसमें तुम्हारा अच्छा प्रतिबिंब आए और लोग सोचते हैं कि जब वे मेरे सामने सिर झुकाते हैं तो मुझे उनका कर्म नहीं पता। मैं सब कुछ ध्यान में रखता हूँ, इसलिए तुम्हारे इरादे और दैनिक कर्म कुछ भी मुझसे छुपे हुए नहीं रहते। मैं जानता हूँ किसकी भावनाएँ शुद्ध है और कौन चापलूसी कर रहा है। मैं जानता हूँ कि कौन यहाँ रहेगा और कौन अपना काम होते ही दोबारा नहीं आएगा। फिर कुछ लोग लेटर्स ट्राई कैटेगरी के भी होते हैं। सब में इतना धैर्य और क्षमता नहीं है कि अपने गुरु को प्रेम कर सके। यह यात्रा बहुत कठिन है अनीता। जो लोग भी यहाँ आते हैं, वे अपने जीवन की कठिनाइयों और दुखों से विचलित आते हैं। परंतु मैं अपना कार्य तभी शुरू करता हूँ, जब वे अपनी अपनी मैं छोड़कर मुझसे समर्पण करते हैं। जैसा मुझे समझ में आता है, मैं जब गुरुजी के पास आई, तो जीवन मुझे हर तरह से आज़मा और तोड़ चुका था। मैंने अपने को गुरुजी के चरणों में सौंप दिया। उन्होंने मुझ जैसे पहले भी कई लोग देखे होंगे, उनके लिए मुझे नया आकार देकर मुझे चमकाना, जिससे मैं दूसरों के भी काम आ सकूँ, बहुत आसान था। उन्होंने मेरे निर्जीव शरीर से में नई ऊर्जा डाल दी। मुझे जीवन बल देकर मुझे दूसरों के लिए काम आने की इच्छा दी। सच्चा प्रेम वही है जिसमें तुम हर काम और हर शब्द के साथ अपने गुरु को याद करो। हर हर कर्म में अपने गुरु को याद करो। जब तुम शीशे में देखकर लिपस्टिक लगा रहे हो, तो सोचो कि तुम्हारा गुरु तुम्हारे पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा है और तुम उसका शुकराना करो। जब तुम यहाँ आए
तब तुम नरक में जी रहे थे और शायद वहीं मर जाते। जीवन कर्मों का संजोग ही तो है। केवल गुरु ही तुम्हारे बुरे कर्मों को दूर कर सकता है। हर मनुष्य जीवन और मृत्यु के चक्कर में फंसा है। केवल तुम्हारा गुरु ही तुम्हें इस काल चक्र से निकाल सकता है। इस जन्म में मेरे पास आना तुम्हारा पुण्य उदय है। तुमने इस रियूनियन को कमाया है और बुरे कर्म करके उसे गंवाओ मत। सब लोग सुख के साथी होते हैं। जब तुम्हारा गुरु तुम्हें आशीर्वाद देता है, तब वे रिश्ते भी शुद्ध हो जाते हैं। यह गुरु की मेहर है, जब पति और पत्नी के बीच में सच्चा प्यार होता है। जब तुम गुरु के प्रेम के समुद्र में छलांग लगाओगे, तभी तुम किनारे तक आ पाओगे। आने वाले समय में तुम्हारे परिवार के सदस्य भी मेरे भक्त बन जाएंगे और तुमसे प्रेम करेंगे। मेरे आशीर्वाद से यह समाज तुम्हारी इज्जत करेगा। अपने अच्छे कामों में अपने बुरे वक्त को भी याद रखना। तुम श्रद्धा विच पास हो गई, ते मैं तेनू फुल ब्लेसिंग दे ਦਿੱਤੀ ਆ। तुम्हारे गुरु तुम्हारे सब कर्मों को लेबल कर उन्हें साफ कर देते हैं। जब तुम नरक में भी होते हो, तो उनके आशीर्वाद से धरती पर भी स्वर्ग का अनुभव करते हो। अगर मैं तुम्हें दिसंबर 1997 माने 1997 में अपनी शरण में ना लेता, तो तुम्हारी मृत्यु हो गई होती। अब जब तुम्हारे पास एक नया जीवन है, तो इसे एक नया अर्थ भी दे दो। मेरी शरण में सादगी के साथ रहो। दुनिया में कहाँ तुम्हें लंगर, चाय, शब्द और आशीर्वाद, वो भी एक बढ़िया संगत के साथ मिलेंगे। जीवन तुम्हें गहरी चोट के दे सकता है, परंतु केवल गुरु ही उसे ठीक कर सकता है। मैं यहाँ लेने के लिए नहीं, अपितु देने के लिए आया हूँ। तुम्हें भी असली चीज लेनी चाहिए। इस संसार के लोग मूर्ख हैं। वे लोग वे चीजें मांगते हैं जो अस्थायी है। उसका क्या लाभ? आगे आने वाला समय बहुत मुश्किल है, इसलिए अपनी अवस्था को सुदृढ़ करो। अवस्था ही ऐसी दौलत है जिस पर तुम भरोसा कर सकते हो। अच्छे और सच्चे बनो, नियमों का पालन करो। मुझ में पूर्ण विश्वास रखो। संगत को समझदार बनाना होगा और हर कोई समर्पण की एक जैसी सीढ़ी पर नहीं होता। मुझ पर पूरी आस्था रखकर मेरे सारे कार्य करो। अपने अच्छे कर्म करो और उसका फल मुझ पर छोड़ दो। वे मांगो जो तुम्हें चिरकाल तक आनंद दे, और वह केवल एक ही चीज हो सकती है, तुम्हारे गुरु का नाम। नाम मांग ले और खुश रहे। गुरु तुम्हारे अज्ञान के अंधकार को रूह ज्ञान की रोशनी से दूर कर देता है। गुरु जी ने मेरे जीवन के अहंकार को दूर कर उसमें रोशनी भर दी है। उनसे मिलने से पूर्व मैं किस अहंकार की गर्त में थी, उसे समझाना बहुत मुश्किल है। मानव बुद्धि में अहंकार का प्रवेश बहुत शीघ्र हो जाता है। उसे लगता है कि मुझे तो गुरु ने ये सब दे दिया है। इतने समय से मैं उनके साथ हूँ। एक तरह का मालिकपन का एहसास होने लगता है। यह सब मिथ्या अहंकार है, कोई नया या पुराना नहीं है। उस दिन गुरुजी से डांट खाकर और उनकी इतनी सुंदर बातें सुनकर मेरी आज तक हिम्मत नहीं हुई कि मैं कब कैसे गुरुजी से मिली इन बातों का उत्तर दूं। मुझे गुरुजी की आवाज अपने भीतर सुनाई देती है और मैं कहती हूँ कि मंदिर आते रहो, तुम्हें हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। मेरा अनुभव कहता है कि मंदिर में अथाह ज्ञान का सागर है। एक या दो बार जाने से तुम उसे समझ नहीं सकते। जितनी बार हम वहाँ जाएंगे, उतनी बार हम शांति और स्वीकृति से भर जाएंगे। गुरु जी के पास आना एक जीवन पद्धति है और आस्था तुम्हारे हृदय में निवास करती है। इसे किसी तरह के परिणाम की आवश्यकता नहीं है। जय गुरु जी।